Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you chapter 3 from a class 7 science book and the name of the chapter is Fiber to Fabric। यानी इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे फैब्रिक बनता है। ठीक है, तो जो फैब्रिक है यानी कपड़ा, उसकी जो बेसिक यूनिट होती है, सबसे पहली यूनिट होती है, उसको हम कहते हैं फाइबर। फाइबर मतलब धागा भी कह सकते हो। तो कैसे एक धागे से एक पूरा कपड़ा बन जाता है, एक पूरा फैब्रिक बन जाता है, जिसको कि हम डिफरेंट ड्रेसेस के फॉर्म में पहनते हैं उस फैब्रिक से बना करके। तो कैसे ये पूरी प्रोसेस होती है, कहाँ से हमें ये फैब्रिक का जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो कैसे मिलता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स obtained from plants. You also learn that wool and silk fibers are obtained from animals. तो एक बेसिक सी जानकारी फाइबर्स के बारे में, धागों के बारे में, रॉ मटेरियल्स के बारे में आपको क्लास 6 में दी गई थी। और आपको पता है कि बहुत सारे जैसे प्लांट्स हैं उसमें से हमें फाइबर्स मिलते हैं, जैसे कि सेलुलोज, ठीक है, वो भी एक फाइबर होता है। और हमें एनिमल्स से भी फाइबर मिलते हैं, जैसे कि वुल है, सिल्क है, ये सारे एनिमल से ऑब्टेन्ड फाइबर है, यानी उनका सोर्स जो है वो एनिमल है, इसलिए हम उसे एनिमल और प्लांट की कैटेगरी में फाइबर्स को डिवाइड कर सकते हैं कि क्या चीज़ हमें एनिमल से मिलती है और क्या चीज़ हमें प्लांट से मिलती है। तो वुल एंड सिल्क, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये हमें एनिमल से डिराइव ये फाइबर्स हैं। नाउ वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस और हेयर ऑफ द शीप और याक। तो अगर हम डिटेल में जाएं और वुल के बारे में बात करें इस चैप्टर में, तो बेसिकली हमें वुल जो है वो कहाँ से मिलता है, शीप के फ्लीस यानी शीप के हेयर्स। जैसे हमारी बॉडी में हेयर होता है, हमारे हेड के ऊपर हेयर है, हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स हैं। तो इस तरीके से शीप की बॉडी पे भी खूब सारे हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं हेयर्स को हम क्या कहते हैं, फ्लीस कहते हैं। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में हम उसको फ्लीस कहते हैं। हेयर तो हम ह्यूमन के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो शीप के हेयर है उसको हम टेक्निकल टर्म में फ्लीस कहते हैं। सो सिल्क फाइबर्स केम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। वहीं सिल्क के जो फाइबर्स हैं वो सिल्क के कोकून से आते हैं। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे हम सिल्क से सिल्क का फाइबर बनाते हैं, सिल्क के कीड़ों से, मोथ से। ठीक है, सो डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड फाइबर्स। तो आपको पता है कौन सा वाला पार्ट है जहाँ से हमें शीप से वुल जो मिलता है, वो कौन सा वाला पार्ट है जो वुल प्रोड्यूस करता है ना। हम लोग ने एक छोटे पे बचपन में एक पोएम पढ़ी होगी, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वुल। सो जो वुल है वो शीप हमें प्रोड्यूस करके देता है, लेकिन कौन से हिस्से से। ओके, नाउ are you aware how these fibers are converted into woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters। तो जैसे हमने देखा कि वुल जो है शीप प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमें जो मार्केट में वुल मिलता है वो तो कैसे किस फॉर्म में रहता है, वो पतले पतले धागों के फॉर्म में रहता है, ताकि हम उससे स्वेटर बुन सकें, है ना। तो जो शीप से वुल मिलता है और जो हमें मार्केट में वुल मिलता है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। उसका फॉर्म कैसा होता है, शीप से जो वुल मिलता है वो बिल्कुल ही फाइबर के फॉर्म में नहीं होता, उससे हम डायरेक्टली स्वेटर नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो हमें बाजार में धागे मिलते हैं उससे हम डिफरेंट कलर्स के धागे मिलते हैं और डिफरेंट डिज़ाइन और पैटर्न के हम स्वेटर उससे बुन सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये कैसे क्रिएट होता है, इसके बारे में भी हम अब समझेंगे। सो डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क। उसी तरीके से सिल्क के जो रॉ मटेरियल, सिल्क का जो फाइबर है, उसको सिल्क में कैसे बना दिया जाता है, कैसे कन्वर्ट कैसे किया जाता है। सो इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आउट आंसर टू दीज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वुल के बारे में कि वुल कैसे हमें ऑब्टेन्ड होता है और कैसे रॉ फॉर्म से ये एक यूजेबल फॉर्म में आ जाता है। तो वुल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। तो जो बेसिक जो सोर्स ऑफ वुल है वो है हमारे पास वुल के लिए शीप है, गोट है, याक एंड सम अदर एनिमल्स। तो बेसिक जो एनिमल्स है वो होते हैं शीप है, गोट और याक है, और कुछ दूसरे एनिमल्स भी हैं जिनसे कि हमें वुल मिलता है, बट मेजर कंट्रीब्यूशन वुल प्रोडक्शन में शीप, गोट और याक का ही होता है।
सो दीज वुल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। तो क्या होता है, ये जो वुल जिनसे हमें मिलता है ये कहाँ से मिलता है, इनकी बॉडी के ऊपर कुछ हेयर ग्रोथ होती है, ठीक है। जैसे आपके बाल ग्रो होते हैं, आपकी बॉडी पे भी हेयर ग्रोथ होता है, तो इनका हेयर ग्रोथ कुछ अलग तरीके का होता है, तो इसी को हम कहते हैं वुल। सो डू यू नो व्हाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर। तो इन एनिमल्स की बॉडी में जो थिक कोट है, इतना फ्लफी सा रहता है, आपने फोटोग्राफ्स में देखा होगा, तो ये रहता क्यों है, क्यों प्रोड्यूस होता है इनकी बॉडी में, बिकॉज ये एनिमल्स वहीं पाए जाते हैं जो ठंडे इलाके, बहुत जहाँ ठंडी टेम्परेचर रहता है, माइनस में रहता है, बर्फ जमती रहे, ठीक है, ये एनिमल्स यूजुअली वहीं पाए जाते हैं। तो नेचर ने इनको एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग दी है, ठीक है, नेचर ने इन एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग दी है इन द फॉर्म ऑफ दिस फ्लीस और यू कॉल इट हेयर। तो इनको उस हेयर की वजह से ठंडी नहीं लगती और ये इतने ठंडे इलाकों में भी ये जिंदा रह सकते हैं इसी वजह से। तो नेचर का ये गिफ्ट है इन एनिमल्स को। सो द हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। तो क्या होता है कि जो एयर है, जैसे हम रजाई ओढ़ते हैं ना कॉटन के, जो रुई की बनी रहती है, तो वो हमें ठंडी से कैसे बचाती है। क्या होता है कि जब कोई भी चीज पोरस होती है तो उसके अंदर बहुत सारे एयर ट्रैप हो जाती है, तो वो एयर डायरेक्टली इस एनिमल की बॉडी के कांटेक्ट में रहती है, तो वो जो एयर है उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के लगभग बराबर हो जाता है और वो एयर उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग कर देती है, जिससे कि उस एनिमल को ठंडी नहीं लगती है। तो ये एयर जो है इस फ्लीस में, इस हेयर में ट्रैप रहती है, जिसकी की वजह से ठंडी हवा अंदर नहीं आ पाती और एनिमल को ठंडी से बचाती है। तो इस तरीके से ये हेयर जो इन एनिमल्स को ठंड से प्रोटेक्ट करता है। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म, वुल इज डिराइव फ्रॉम दीज हेयर फाइबर्स। तो ये जो वुल है, इन्हीं हेयर फाइबर्स को जब हम काट लेते हैं और इनको प्रोसेस करते हैं, तो इसी से फिर हम वुल बनाते हैं। तो एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 3.1, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। तो आप अपने बॉडी के ऊपर जो हेयर है उसको फील करिए, अपने बालों के हेयर्स को फील करिए, आपको क्या डिफरेंस पता चलेगा। आपको लगेगा ना कि भाई आपके जो बाल हैं वो थोड़े रफ है, बल्कि जबकि जो आपकी बॉडी का जो हेयर है वो बहुत सॉफ्ट है। तो इट मीन्स कि हेयर तो दोनों ही जगह है, बॉडी के ऊपर भी हेयर है और आपके सर के ऊपर भी बाल है, बट इन दोनों हेयर्स की क्वालिटी में बहुत अंतर है ना। आपके बॉडी के जो हेयर है वो सॉफ्ट है, जबकि आपके सर के बाल या आपकी दाढ़ी मूंछ अगर आने वाली होगी तो उसके हेयर बहुत सख्त है, कड़े हैं। तो क्वालिटी ऑफ हेयर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द प्लेस। तो इसी तरीके से जो हमारी शीप है, गोट है, इसकी बॉडी पे भी बहुत सारी जगहों पे हेयर रहते हैं, ठीक है। सो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, विच वन सीम्स टू बी कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट। तो आपने डिफरेंस तो नोटिस किया होगा ना कि भाई आपके जो सर के बाल हैं वो ज्यादा कोर्स हैं, जबकि बॉडी के जो बाल हैं वो ज्यादा सॉफ्ट है। सो लाइक अस, द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज 2 टाइप ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीस। तो बिल्कुल ठीक हमारे जैसे ही जो शीप है इसके पास भी 2 तरीके के हेयर्स होती है। द कोरस बियर्ड हेयर, जो इसकी बियर्ड होती है, जो दाढ़ी के बाल होते हैं वो थोड़े सख्त होते हैं, कोरस होते हैं, जबकि इसकी बॉडी के जो बाल होते हैं, यहाँ ऊपर जो बाल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। ओके, सो द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वुल। तो जो बॉडी के ऊपर फाइन सॉफ्ट हेयर है उसी को डिराइव करके हम वुल बनाते हैं। Some breeds of sheep possess only fine under hair. Their parents are specifically chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. तो कुछ ब्रीड्स हैं शीप की जिनकी की बॉडी पे 2 टाइप के नहीं बल्कि सारी बॉडी के ऊपर ही बिल्कुल ही सॉफ्ट हेयर्स रहते हैं। तो क्योंकि ये एक बिजनेस से रिलेटेड चीज है जिसमें कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हम देखते हैं, तो हमारे लिए वही शीप प्रॉफिटेबल रहेगी, वही गोट प्रॉफिटेबल रहेगी, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी के सॉफ्ट हेयर्स मिले। तो हम सेलेक्टिवली स्पेसिफिकली उन्हीं ब्रीड्स को
पालना पसंद करते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के हेयर्स को दे सके। तो इसको प्रोसेस को हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, so this process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring such as soft under hair in sheep is termed as selective breeding. This is important. What do you mean by selective breeding? क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो जेनेटिकली कंट्रोल होते हैं, वो खाने पीने से या रख रखाव से वो चेंज नहीं होते हैं। वो ये कैरेक्टर जो है वो जेनेटिकली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जैसे कि हमारे स्किन का कलर, हम कुछ भी कर ले, हम कितनी भी कोई क्रीम लगा ले, कोई थेरेपी ले ले, हमारे स्किन का जो ओरिजिनल कलर है वो हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज ये कलर हमें अपने मम्मी पापा से मिला हुआ है, ये हमारे जीन्स में, हमारी जेनेटिक मेकअप में है। तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम अपनी हाइट चेंज नहीं कर सकते हैं, हम अपनी आंखों का कलर चेंज नहीं कर सकते। ऑल दीज कैरेक्टर्स आर जेनेटिकली determined. So likewise in sheep also, जो वुड का जो टेक्सचर होता है, जो वुल की जो क्वालिटी होती है, उसकी सॉफ्टनेस होती है, हार्डनेस होती है, ये कैरेक्टर जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। इसीलिए हम उन ब्रीड्स को जो कि हमारे लिए प्रॉफिट ज़्यादा देती हैं, उनको हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। सेलेक्टिव मतलब उन्हीं की ब्रीड्स को बढ़ावा देते हैं, बाकी को उतना बढ़ावा नहीं देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। नाउ एनिमल्स दैट यील्ड वुल, तो उन एनिमल्स के बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं जो कि वुल का प्रोडक्शन करते हैं। सो सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो हमारा देश तो बहुत बड़ा है, हमारे देश में डिफरेंट तरह का कल्चर है, डिफरेंट तरह का एनवायरनमेंट है। तो शीप जो है वो बड़ी सारी डिफरेंट तरह की हमारे यहाँ शीप्स भी पाए जाते हैं। सो हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वुल। The wool commonly available in market is sheep wool. तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वुल जो है केवल शीप के वुल से ही बनता है, शीप के बालों से ही बनता है। और भी एनिमल्स है जिनके की हेयर्स को या फ्लीस को हम यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वुल। बट येस, इट इज ट्रू कि जो मेजर पोर्शन है वुल का वो शीप्स के थ्रू ही आता है, बिकॉज शीप्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में या बहुत ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं। सो याक वुल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तो तिब्बत और लद्दाख में शीप्स उतनी नहीं है, वहाँ पे याक पाए जाते हैं, है ना, याक आपने देखा होगा। तो वहाँ पे तिब्बत और लद्दाख में याक का वुल मिलता है। मोहैर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स। एक क्वालिटी ऑफ गोट्स होती है जिसको कि हम कहते हैं मोहैर, अंगोरा गोट्स, जिनसे कि मोहैर एक टाइप ऑफ वुल है, ये ऑब्टेन किया जाता है। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। वुल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। गोट की हेयर से भी कई बार जो है हमें वुल मिलता है। ठीक है, ये स्पेशल क्वालिटी ऑफ गोट्स है जो हिली रीजन में ही पाई जाती है। नॉर्मली गोट्स को हम नहीं यूज करते हैं फॉर लाइक मेकिंग वुल। सो द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। तो जो अंडर फर है कश्मीरी गोट का वो बहुत सॉफ्ट होता है एंड इट इज वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पश्मीना शॉल जो है वो एक जिसको कहते हैं जोग्राफिकल इंडिकेटर है फॉर कश्मीर एंड ये कश्मीरी गोट्स के सॉफ्ट फर से बनता है। सो द फर और हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज एज वुल। कुछ कैमल्स के बालों को भी हम एज अ वुल यूज करते हैं। लालमा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड। तो कुछ अदर वैरायटीज हैं शीप्स की जो कि आपको वुल यील्ड करके देती हैं, जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। एक एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, कुछ एनिमल्स जो कि वुल प्रोड्यूस करते हैं उनके पिक्चर्स कलेक्ट करने। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, ये है अंगोरा गोट, ये है गोट नॉर्मली जो कश्मीरी गोट रहती है, ये है कैमल। All these animals can be used for the production of wool fiber. Now ये है याक, ये है लालमा, ये है अल्पाका. So these are found in South America. तो अब हमें पता तो चल गया कि these are few animals which can be used, which fleece can be used for the production of wool as a raw material. But इस raw material से जो फाइबर के फॉर्म में wool आता है वो कैसे बनता है, उसकी क्या प्रोसीजर है वो हम देखते हैं अब। From fibers to wool.
फॉर ऑब्टेनिंग वुल शीप आर रियर्ड, रियर्ड मतलब पालना, शीप के पालने को हम कहते हैं शीप्स आर रियर्ड. Their hair is cut and processed into wool. Let us learn about this process. तो सबसे पहले शीप्स का जो वुल है उसको मतलब पाने के लिए पहले बात आपको शीप्स को पालना पोसना पड़ेगा, घर में उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, है ना, तभी तो वो शीप वुल को प्रोड्यूस करेगी. नाउ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप्स, तो शीप्स को कैसे रख रखाव किया जाता है, कैसे उसको ब्रीड कराया जाता है ताकि अच्छी से अच्छी क्वालिटी की आपको वुल का प्रोडक्शन हो. इफ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. आपने कई बार पिक्चरों में वीडियोस में देखा होगा कि हिली एरियाज में जैसे कि जम्मू कश्मीर है, उत्तरांचल है, हिमाचल, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, इन इलाकों में जनरली बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और इन्हीं इलाकों में इस तरह की शीप्स पाई जाती हैं जिनके की जो कि फर प्रोड्यूस करती हैं, वुल प्रोड्यूस करती हैं. और इन इलाकों में बहुत बार आपने देखा होगा कि चरवाहे शेफर्ड्स जो हैं शीप्स को ग्रेस कराते, घास चराते हुए घूमते हुए आप देखते होंगे, क्योंकि वही एक तरीका है शीप्स को पालने का कि शीप्स का एक लाइफस्टाइल है, उसको अच्छे से अच्छी ताज़ी ताज़ी घास खिलाना, उसको मतलब पानी पिलाना, उसको रोज़ की देखभाल करना, ये बहुत ज़रूरी है, तभी वो शीप जिंदा रहेगी और खूब सारा आपके लिए वुल प्रोड्यूस कर पाएगी. सो उनको चराया जाता है. शीप्स आर हर्बीवोरस, जो शीप्स होती हैं वो क्या होती हैं, हर्बीवोरस होती है, यानी घास फूस और पत्ते खाती हैं. एंड प्रिफर ग्रास एंड लीव्स. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, रियरर्स ऑल्सो फीड देम ऑन ए, मतलब घास चराने के अलावा, घास के अलावा और भी तो कुछ खाती होंगी ताकि वो अच्छी तंदुरुस्त बने. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, रियरर्स ऑल्सो फीड देम ऑन ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस. उनको बहुत सारी तरह की दालें खिलाते हैं, कॉर्न खिलाते हैं, ज्वार, ऑयल केक्स. ऑयल केक्स क्या होता है, जब हम जैसे सरसों है, सरसों को जब हम उससे उसका ऑयल निकाल लेते हैं, या ग्राउंड नट है उससे उसका ऑयल निकाल लेते हैं, उसके बाद जो मटेरियल बचता है उसको हम ऑयल केक्स कहते हैं, जो कि एनिमल्स के लिए बहुत अच्छा फाइबर का सोर्स रहता है. सो ऑयल केक्स, मटेरियल्स लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड मिनरल्स. तो इस तरीके से उसको हम एक पूरा ही बहुत न्यूट्रिशियस खाना खिलाते हैं. देन इन विंटर शीप्स आर केप्ट इनडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स. जब बहुत ठंड पड़ती है, बारिश मतलब बर्फ गिरती है, तो शीप्स को चराने नहीं ले जाया जा सकता, उनको बाहर नहीं छोड़ा जा सकता, तो उनको घर में रखते हैं और उनको इंडोर्स रखते हैं और उनको लीव्स खिलाते हैं और ग्रेन्स खिलाते हैं और सूखा चारा खिलाते हैं, ड्राई फॉडर खिलाते हैं. शीप्स आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वुल. वुल ही एक मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है शीप्स को पालने के लिए, वुल एंड फ्लैश. सो टेबल 3.1 गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप्स रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वुल. कुछ टेबल में शीप्स का नाम दी गई है और उनका ओरिजिन दिया गया कि वो कहाँ पाई जाती है इंडिया में और उनसे किस तरह की क्वालिटी का वुल हम ले सकते हैं. सो द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल. Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yield good quality wool in large quantities. जैसे कि यहाँ पे आप टेबल देख सकते हो, इस टेबल में बताया गया, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, यू शुड गो थ्रू दिस, ओके, नॉट जस्ट फॉर दिस एग्जाम, लेकिन आपको बहुत सारी जनरल नॉलेज में ये आपको बहुत काम आने वाला है. जैसे कि लोही एक ब्रीड है शीप की जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के वुल का प्रोडक्शन करती है और कहाँ पाई जाती है, राजस्थान एंड पंजाब में. रामपुर बुशैर ब्राउन फ्लीस इससे प्रोड्यूस होता है और ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है. नाली कारपेट वुल का प्रोडक्शन होता है फॉर दिस नाली से, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब में. बकरवाल फॉर वुलन शॉल्स. शॉल्स ये कश्मीर में ज़्यादा पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में. बकरवाल एक ब्रीड है शीप की. मारवाड़ी कोर्स वुल जो कि गुजरात में पाई जाती है. एंड पटनवाड़ी ये है फॉर होजी, फॉर क्लॉथ मेकिंग, ये गुजरात में पाई जाती है. सो इस तरीके की इम्पॉर्टेंट कुछ ब्रीड्स हैं शीप की, लोही, रामपुर बुशैर, नाली, बकरवाल, मारवाड़ी, पटनवाड़ी. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये शीप्स
कहाँ पाई जाती हैं। तो ये तो हो गया शीप्स की क्वालिटी में की बात। अब हम देखते हैं कि कैसे मतलब शीप्स को रियर करते हैं और कैसे फिर क्या प्रोसीजर होता है फाइबर रॉ मटेरियल से फाइबर बनने का। सो these sheeps are selectively bred with one parent being a sheep of good breed। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, क्योंकि ये जो फर की क्वालिटी है, जो कोट की क्वालिटी, दिस इज टोटली जेनेटिक, ठीक है। इसमें 99% जो है इसका कंट्रीब्यूशन जेनेटिक है। तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हमें अच्छी क्वालिटी के फाइबर मिले, उसके लिए हम अच्छी क्वालिटी की ब्रीड से अपने शीप्स को क्रॉसिंग कराते हैं ताकि हमें अच्छी क्वालिटी के फर मिले। सो वंस द रियर शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज शेप्ड ऑफ फॉर गेटिंग वुल। तो जब अच्छी क्वालिटी के वुल ग्रो हो जाती है तो वुल जो है शेव कर दिया जाता है। जो भेड़ है, आपकी शीप है, उसकी बॉडी को पूरा शेविंग करके उसके पूरे बाल को निकाल लिया जाता है। तो ऐसा कैसे हम कर सकते हैं? कभी आपने सोचा है? क्या होता है कि जब बहुत ठंड पड़ती है तब हम ये बाल नहीं निकालते, ठीक है। जब गर्मियों का दिन आता है तो क्योंकि ये बकरियां पहले से ही ठंडी इलाकों में रहने की आदत इनको होती है, तो जब गर्मियों का मौसम आता है तो इस बाल से, इस हेयर से उनको भी तकलीफ होती है। तो जैसे हम अपने बालों को कटवाते हैं, है ना, नाई के पास जाके, या बहुत सारे लड़के जो है अपने बालों को शेव करवाते हैं, शेविंग कराते हैं, ठीक वैसे ही हम इस शीप के बालों को भी काट लेते हैं या शेव ऑफ कर लेते हैं। और ये हम गर्मियों के मौसम में करते हैं क्योंकि हमें इस एनिमल से केवल एक बार बाल नहीं निकालना है, बहुत बार, हर सीजन में हम इनसे बाल निकालते हैं, तभी हमारा कोई प्रॉफिट होता है ना। प्रॉफिट कमाने के लिए आपको इनको हमेशा ही बार बार यूज करना होता है, इन एनिमल्स को पालना होता है। तो अगर हम उनको मार देंगे, ऐसा कोई नुकसान पहुंचाने वाला काम करेंगे तो फिर हमारा ही नुकसान हो जाएगा। इसीलिए गर्मियों के मौसम में जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है तो हम इन बालों को शेव ऑफ कर लेते हैं। फिर जैसे सर्दियां आती हैं तो ये बाल फिर से उगने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उगते रहते हैं। फिर पूरी सर्दियां ये एनिमल्स बड़े आराम से रहते हैं। फिर गर्मियों में फिर हम इनको शेव ऑफ कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल हर सीजन में चलती रहती है। तो अब तो हमने ये फाइबर्स ऑब्टेन कर लिया, रॉ मटेरियल। अब हम इनको वुल, धागों में कैसे बनाते हैं? सो प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वुल। So the wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process which involves the following steps। तो एक लंबा प्रोसेस है रॉ मटेरियल से फाइनली वुल बनाने का। तो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो पहला स्टेप होता है, सो द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। तो जो पहला स्टेप है उसको हम कहते हैं शेयरिंग। यानी जैसे हम अपने बाल कटवाते हैं नाई के पास जाके या शेविंग करवाते हैं, ठीक उसी तरीके से हम शीप के बालों को भी निकाल लेते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं शेयरिंग। सो मशीन सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्बर्स, जो नाई के पास यूज करते हैं ना, वैसे ही मशीन से हम इसको भी शेव ऑफ कर लेते हैं। आर यूज टू शेव ऑफ देयर हेयर। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जब गर्मियों का मौसम होता है तब करते हैं ताकि हमारे एनिमल को कोई तकलीफ ना हो। सो दिस इनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, क्योंकि हेयर उनको जरूरी है ना, उनको ठंड से बचाता है। ठंड में करेंगे तो एनिमल मर जाएगा ठंडी से, इसलिए गर्मियों में करते हैं। सो द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। द वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन yarn। द shearing डज नॉट हर्ट द sheep। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये shearing जो है वो एनिमल को हर्ट नहीं करता है। when you get a haircut or your father shave off his beard, do you know why? तो जब हम अपने बाल कटाते हैं या अपना शेव ऑफ करते हैं तो हमें खून नहीं निकलता, ना ही हमें दर्द होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे हेयर्स होते हैं उसमें हमारे नर्व्स नहीं रहती, मतलब कि उसमें नसें नहीं रहती, उसमें ब्लड का फ्लो नहीं रहता। और जो हेयर है वो एक डेड टिश्यू है, ठीक है। तो इस वजह से हमें उसके कटने पे दर्द नहीं होता। जबकि हम अपना हाथ कट जाए या कहीं हमें चोट लग जाए तो हमें बहुत दर्द होता है, क्योंकि वहां पे ब्लड का फ्लो है, वहां पे नसें हैं, नर्व्स है, वो डायरेक्टली हमारे बॉडी के ब्रेन से कनेक्टेड है। पर जो हेयर है वो एक डेड टिश्यू है, ठीक है, वहां पे कोई ब्लड का फ्लो नहीं है, वहां कोई नर्व्स नहीं है, इस वजह से हमें वहां दर्द नहीं महसूस होता है कटने पे। तो शीप्स को भी शेव ऑफ के दौरान कोई दर्द या तकलीफ नहीं होती है। सो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। ऑल्सो द हेयर ऑफ द शीप ग्रो अगेन जस्ट
as your hair does. तो sheep का भी हेयर उसी तरीके से वापस से ग्रो हो जाता है, जैसे आप अपने बाल कटवा लो फिर थोड़े दिनों बाद आपके बाल बढ़ जाते हैं, वैसे ही शीप का भी है, एक बार बाल कटता है लेकिन धीरे धीरे फिर से वो बाल वापस आ जाता है। तो पहला स्टेप तो हो गया शेयरिंग। दूसरा स्टेप क्या होता है इसके अंदर, तो द sheared स्किन विद हेयर इज थॉरली वॉश इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट और डर्ट, दिस इज कॉल्ड स्काउरिंग। तो सेकेंड स्टेप है स्काउरिंग। स्काउरिंग में मतलब क्या करते हैं, जो हमने रॉ मटेरियल लिया है इसको अच्छे से टैंक में वॉश होता है ताकि धूल, मिट्टी, तेल, गंदगी, अब शीप कहाँ कहाँ गई होगी पूरे सीजन में, मिट्टी में लोटी होगी, इधर गई होगी, हवा में की गंदगी होगी, कुछ भी गंदा होगा उसके पास में, तो वो सब स्काउरिंग में, धोने में, वॉशिंग में जिसको कहते हैं उसको निकाल देते हैं। नाउ डे स्काउरिंग इज डन बाय मशीन्स। मशीन्स को यूज करके, बड़ी बड़ी मशीन्स को यूज करके हम ये सफाई वाला काम करते हैं। तो और थर्ड स्टेप क्या है, आफ्टर स्काउरिंग शॉर्टिंग इज डन। शॉर्टिंग मतलब छांटना, ठीक है। अब जैसे बाल आया है, फ्लीस, उसमें भी कुछ क्वालिटी हो सकती है ना, कुछ छोटे फाइबर्स हैं, कुछ बड़े फाइबर्स हैं, कुछ मीडियम साइज के हैं, कुछ हमें लगता है कि ये बहुत ही रफ हो गए हैं, तो उसमें भी क्वालिटी वाइज हम उसको शॉर्ट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। सो आफ्टर स्काउरिंग शॉर्टिंग इज डन, द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और शॉर्टेड। तो डिफरेंट क्राइटेरिया यूज करके हम उन हेयर्स को शॉर्टिंग कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं कि ये किस क्वालिटी का है, किस कलर का है, किस साइज का है, ऑन दैट बेसिस। फिर फोर्थ स्टेप क्या है, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड द बर्ड्स are picked off from the hair. These are same birds which sometimes appear on your sweater. जब स्वेटर पहनते हो तो कुछ रुए जैसे नहीं आ जाते हैं, वैसे ही इन बर्ड्स को भी अलग कर दिया जाता है। So the fibers are scoured again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. तो ये जो बर्ड्स रुए निकल जाते हैं कई बार आपके स्वेटर पे, वैसे रुए पूरी प्रोसेस के दौरान वहां पे भी निकल सकते हैं, तो उनको भी अलग कर दिया जाता है और उनको फिर से धो करके फिर से सुखाया जाता है। और अब इन फाइबर्स को हम भेजेंगे मिल में ताकि इनके बड़ी बड़े धागे बन सके, ठीक है। सो द फाइबर्स आर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट। तो जनरली जो फ्लीस होता है, जो बाल होते हैं, वो भेड़ के वो ब्लैक होते हैं या ब्राउन होते हैं, व्हाइट होते हैं, लेकिन आप तो स्वेटर बहुत डिफरेंट कलर्स के पहनते हो, तो इस फाइबर को हम डाई भी करते हैं, अलग अलग रंगों में रंग देते हैं ताकि आप डिफरेंट कलर के स्वेटर पहन सको। नाउ सिक्स्थ स्टेप क्या है, फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ब एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब इनको सीधा करके इनको धागे के फॉर्म में एक पे एक लपेट के द लंबे लंबे धागों के फॉर्म में, फाइबर्स के फॉर्म में बनाया जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वुल for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloth. छोटे छोटे और बड़े बड़े धागों को निकाल करके उनका स्वेटर या शॉल या कपड़ा उनका बनाया जाता है, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को समराइज किया गया है कि कैसे हम फाइबर से वुल बनाते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वुल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो शेयरिंग, देन स्काउरिंग, मतलब शेयरिंग मतलब जो एनिमल से बाल निकालते हैं, स्काउरिंग मतलब उन बालों को धोते हैं, वॉशिंग स्टेप है, देन शॉर्टिंग थर्ड स्टेप है, मतलब अलग अलग करते हैं, देन क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स फोर्थ स्टेप, जो रुएं वगैरह होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, देन फिफ्थ स्टेप है डाइंग, उनको डिफरेंट कलर्स में रंगा जाता है, देन रोलिंग 6 स्टेप है ये। रोलिंग मतलब धागों के फॉर्म में, बड़े बड़े धागों के फॉर्म में उनको बनाया जाता है। नाउ एक टर्म है जिसका कि नाम है ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। ऑक्यूपेशनल मतलब क्या होता है, ऑक्यूपेशन मतलब जो हम नौकरी करते हैं, पैसा कमाने के लिए जो काम करते हैं वो हमारा ऑक्यूपेशन है, ठीक है। ऑक्यूपेशन जैसे कोई टीचर है तो उसका ऑक्यूपेशन टीचर है, कोई डॉक्टर है तो उसका ऑक्यूपेशन डॉक्टर है। तो ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड मतलब नौकरी करने से, कोई ऐसा काम करने से जिससे कि आपको पैसा मिलता है, आपका घर चलता है, लेकिन वो काम करने से आपका नुकसान भी होता है। हज़ार्ड मतलब नुकसान। तो ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड यानी भेड़ पालने से जो पालने वाला है उसको क्या नुकसान हो रहा है उसके बारे में है कि वुल इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब घर चलाने का, जैसे जिससे कि हम पैसा कमा सकें
फॉर मेनी पीपल इन आवर कंट्री, बहुत सारे लोग इसी के ऊपर डिपेंडेंट, यही उनका व्यवसाय, यही उनका पैसा कमाने का जरिया है। बट शॉर्टर्स जॉब इज रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम। तो जो शॉर्टिंग करता है, जो भेड़ के बालों को अलग अलग करता है, उनमें एक रिस्क है। क्या रिस्क है कि जो भेड़ के बाल हैं, कई बार उनको एक बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है। भाई बीमारी किसी को भी हो सकती है, तो कुछ भेड़ें को बालों में ऐसा पाया गया है कि एक बैक्टीरिया जिसका कि नाम है एंथ्रेक्स, ठीक है, ये बैक्टीरिया उन बालों में पाया जाता है। ऐसा नहीं सब में पाया जाता, पर चांसेस आर देयर विच कॉजेज अ फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड शॉर्टर्स डिजीज। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इससे लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो ये ब्लड बॉर्न डिजीज है। सच रिस्क फेस बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड। तो ऐसे हजार्ड तो बहुत सारे इंडस्ट्री में पाए जाते हैं, जैसे कि अब डॉक्टर हैं, अब डॉक्टर तो बहुत सारे खतरनाक बीमारियों का इलाज करता है, उसके पास पेशेंट आते हैं, तो बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कोरोना के समय में आपने देखा होगा, तो जो डॉक्टर है वो भी एक रिस्क पे है कि भाई वो भी किसी से इन्फेक्टेड हो सकता है ना। तो बहुत हर फील्ड में कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशनल हजार्ड हो सकते हैं, ठीक है। अब बूझो क्या क्या सवाल है। बूझो इज वंडरिंग व्हाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज फॉर अ हेयर कट। अब बूझो सोच रहा है जब मैं बाल कटाने जाता हूँ तो मुझे दर्द नहीं होता, ठीक है, लेकिन मेरे बाल कोई खींचता है तो मुझे दर्द होता है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर ये है कि जब हमारे बाल को कोई खींचता है तो बाल जो है वो हमारे स्किन से जुड़े हुए हैं, स्किन के अंदर अटैच्ड है। तो जब हम यहाँ से बाल खींचेंगे तो ये फोर्स जो है ये हमारे स्किन तक जाएगा, और स्किन के अंदर क्या है, नर्व्स है, हमारे पास वहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वहां से इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है और इस वजह से हमें वहां दर्द महसूस होता है, क्योंकि जहां ब्लड वेसल्स होंगी, जहां नर्व्स होंगी, जहां फाइबर्स होंगे, वहीं हमें दर्द महसूस हो सकता है। तो ये बाल अगर आप इसको यहां से पकड़ लें और ऐसे खींचे तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन सीधे खींचेंगे तो दर्द महसूस होगा, क्योंकि ये बाल डायरेक्टली हमारे स्किन से जुड़े हुए हैं। नाउ बूझो का एक और क्वेश्चन है। Bojo is wondering why a cotton garment cannot keep us as warm in winter as a woolen sweater does। तो वुलन स्वेटर हमें बहुत वार्म रखता है, जबकि कॉटन का फाइबर हमें उतना गर्म नहीं रखता सर्दियों में। क्यों? इसलिए नहीं रखता क्योंकि जो कॉटन का जो फाइबर है वो बहुत पतला होता है, ठीक है। इट कैन नॉट ट्रैप लॉट ऑफ एयर। कॉटन का फाइबर इतना पतला होता है, वो बहुत सारे एयर को अपने अंदर ट्रैप नहीं कर सकता। एयर को ट्रैप नहीं करेगा तो एयर की बहुत पतली लेयर रहेगी वहां पे, तो वो एयर उतनी वार्म नहीं रहेगी और हमें गर्म नहीं रख पाएगी। जबकि वुल क्या करता है, वुल अपने अंदर खूब सारे एयर को ट्रैप कर सकता है और वो एयर हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आके गर्म हो जाती है और वही एयर हमको फिर सर्दी लगने से बचाती है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिल्क के बारे में कि सिल्क से कैसे हम सिल्क को डिराइव करते हैं। सो थैंक यू सो मच।